आप सभी विद्यार्थियों का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में विस्तृत रूप से। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कोण एवं रेखाएं। ठीक है, ये पार्ट नंबर अपना क्या है 2। ये किसका कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने चर्चा की थी कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखा की परिभाषा अच्छे से हमने पढ़ी थी। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि रेखा किसे कहते हैं या रेखा के कितने प्रकार होते हैं। अब देखो, मैं आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ता हूं, यानी रेखा की परिभाषा वैसे तो हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं कि रेखा क्या होती है। हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, छोटा चिन्ह होता है, इसे बिंदु कहते हैं, और एक अन्य बिंदु हो, अगर इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं तो हमारे पास एक रेखाखंड बनता है। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये क्या है बी बिंदु, ए बी एक अपना क्या था रेखाखंड। ए को भी आगे बढ़ा देते हैं और बी को भी आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास जो आकृति बनती है वो रेखा की बनती है। यानी रेखा क्या होती है, अनंत लंबाई की होती है। रेखा क्या होती है, अनंत लंबाई की। रेखा अनंत लंबाई की होती है, जिसके अंदर दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। नहीं भी, दो अंत बिंदु कहाँ होंगे? रेखाखंड के अंदर, यानी ए और बी। हमने बात की थी कि ये अपना क्या है रेखाखंड है। ए बी क्या है कि रेखाखंड है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं दो अंत बिंदु होते हैं। यानी एक बिंदु से शुरू होगा और दूसरे बिंदु पर क्या होगा समाप्त हो जाएगा। जैसे हम 2 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं तो हम सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, यानी ए बिंदु लिया, और वहां से 2 सेंटीमीटर दूर क्या होगा अपना दूसरा बिंदु होगा, तो वो अपना क्या बनेगा रेखाखंड बनेगा, क्योंकि वहां पर दो अंत बिंदु होंगे। यानी अंत बिंदु का मतलब दोनों बिंदुओं पर वो रेखाखंड क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। लेकिन रेखा के अंदर क्या होता है, रेखा अनंत लंबाई की होती है। रेखा के अंदर कई सारे रेखाखंड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, रेखा को दर्शाने के लिए हम 2 तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बी अपनी रेखा है तो हम क्या करते हैं 2 तीर के निशान का इसके ऊपर प्रयोग करते हैं। यानी ए को भी हम अपनी इच्छानुसार घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, और बी को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि रेखा के कितने प्रकार होते हैं या रेखाएं कौन कौन सी होती है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं कि रेखाएं कौन सी होती है, ये कौन कौन से इसके प्रकार हो सकते हैं। रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। रेखाओं के प्रकार। अब देखो, रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि यदि एक इस प्रकार की रेखा हो तो हम उसको क्या कहेंगे सरल रेखा। ये अपनी क्या है सरल रेखा। यानी अगर एक सीधी रेखा हो तो उसको हम कहते हैं सरल रेखा। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो जो सड़क होती है वो सीधी सरल रेखा में होती है, या हो सकता है जैसे ये मार्कर है वो भी एक सरल रेखा का उदाहरण है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है सीधा है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसी रेखाएं जो एकदम बिल्कुल सीधी हो सरल रेखा में हो तो उसे सरल रेखा कहते हैं। अब दूसरी रेखाएं कौन सी होगी, समांतर रेखा। कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा। अब देखो समांतर रेखा कौन सी होती है। अब देखो, ये खुद कह रहा है कि समांतर रेखा में खुद इसकी परिभाषा में मिल रही है, इसका अर्थ हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसको देखें कि ये समांतर का अर्थ क्या होगा,
सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर। सम का मतलब है समान, अंतर का मतलब अंतर, ठीक है। यानी एक ऐसी रेखाएं क्या होगी, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। यानी जब दो रेखाओं के बीच का अंतर है अगर समान हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। देखो एक रेखा अगर इस प्रकार से है, दूसरी रेखा इस प्रकार, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर होगा, यानी जो लंबवत होगा, लंबवत दूरी होगी, वो अगर समान है तो वो क्या कहलाएगी, समांतर रेखा। फिर से देखना एक बार कि समांतर रेखाएं कौन सी होगी, ऐसी रेखाएं। समांतर का मतलब सम प्लस अंतर, सम का मतलब समान, अंतर। यानी जब दो रेखाओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो वो कहलाती है समांतर रेखा। ये भी एक रेखा है और इसके समांतर यानी इसके नीचे या ऊपर हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, एक रेखा इस तरफ हो, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, देखो सभी जगह समान है। हो सकता है ये CD एक अन्य रेखा है, ये EF है। अब ध्यान से देखना, AB भी एक समांतर रेखा थी, ठीक, AB भी एक रेखा थी, इसके ऊपर EF इसके एक समांतर रेखा है और CD भी क्या है, समांतर। यानी इन दोनों की दूरी इससे क्या है, समान है, ठीक है। अगर इस प्रकार की रेखाएं होगी जिनके बीच का अंतर समान होता है तो वो समांतर रेखा कहलाती है। जिस तरीके से हमने सरल रेखा के अंदर पढ़ा था कि सड़क या जो पेन होता है वो भी एक सरल रेखा का उदाहरण होता है। इसके अंदर देखें तो हम देखो, जो आपने रेलगाड़ी की पटरी देखी होगी, ठीक है। रेलगाड़ी की पटरी होती है, उसके बीच की जो पटरियां बनी होती है, जो बीच का भाग होता है, उनका बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। रेलगाड़ी की पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इस तरीके से रेलगाड़ी की जो पटरी होती है, उसके रेलगाड़ी की पटरियों के बीच की दूरी होती है, वो क्या होती है, समान होती है। तो एक समांतर रेखा का उदाहरण है रेलगाड़ी की पटरी, सरल रेखा का उदाहरण सीधी सरल रेखा जो भी हो, जैसे सड़क हो सकता है, अपना पेन है, ये अंगुली है। इसी तरीके से और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। अब बात करें कि आगे और रेखा का कौन सा प्रकार होता है। अब आगे आते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी का मतलब प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का अर्थ होता है काटना, बीच में से काटना, ठीक है। यानी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, ऐसी रेखाएं जैसे AB क्या थी, एक रेखा थी, दूसरी CD जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर सरल रेखा की बात करें तो ये अपनी क्या है, सरल रेखा है, ठीक है। समांतर की बात करें तो ये देखो इन दोनों के बीच का अंतर है वो क्या है, समान है। अगर हम बात करें प्रतिच्छेदी रेखा की, यानी जब दो रेखाएं, ये दो अलग अलग रेखा हैं, ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, जैसे यहाँ पर काट रही है, यानी यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इस बिंदु को क्या करते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यानी जो चीजें आपको बताई जा रही है अगर वो आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब देखो आगे हम बढ़ेंगे कि और कौन सी रेखाएं हो सकती है। अब देखो एक होती है तिर्यक रेखाएं। क्या होती है, तिर्यक रेखाएं या तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कौन सी होगी, तिर्यक का मतलब क्या होता है, तिरछी या तिरछा। तिरछी रेखा भी कह सकते हैं तिर्यक रेखा को।
ध्यान से देखना, यहाँ पर इसको ये खुद अपना स्पष्टीकरण कर रही है, यानी ऐसी रेखाएं जो क्या हो, किसी भी रेखा को क्या कर रही हो, एक या दो बिंदुओं पर क्या कर रही हो, तिरछा काट रही हो। ठीक है, यानी ये एक रेखा है, ये अन्य इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, तिरछा काट रही है। तो ये इनको क्या कहेंगे, तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा। ठीक है, अब और देखो, हमने पढ़ा था कि सरल रेखा यानी सीधी सड़क का उदाहरण, मार्कर का उदाहरण या पेन का, अंगुली का। इसके बाद बात की थी समांतर रेखा की। समांतर रेखाएं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जिस बिंदु पर वो काट रही हो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु। इसके बाद हमने पढ़ा था तिर्यक रेखाएं, एक ऐसी रेखाएं जो अन्य रेखाओं को एक या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तिरछे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा। ठीक है, आगे हम एक और पढ़ते हैं कि एक रेखा और होती है, उसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अब देखो, संगमन रेखा या एक होता है कि संगमन बिंदु कब बनता है। ठीक है, संगमन बिंदु। अब देखो, संगमन बिंदु कब बनेगा, हमारे पास इस तरीके से कई रेखाएं आ रही है। जब संगमन बिंदु का निर्माण कब होता है, ये हमने बिंदु के अंदर पढ़ना था, लेकिन उसके क्लास के अंदर ये चीज छूट गई थी, इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि संगमन बिंदु कैसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, यहां पर आपको एक संगामी रेखा भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं, यानी उनका संगम है, जो मिलन है वो क्या है, एक ही जगह पर है। ठीक है, संगामी रेखाएं यानी संगामी, यानी जो उनका मिलन संगम है वो क्या है, एक बिंदु पर अगर हो रहा है तो हम उनको क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। और उस मिलन होने वाले बिंदु को क्या कहेंगे हम, संगमन बिंदु। इसे हम क्या कहेंगे, संगमन बिंदु। इसे हम क्या कहेंगे, संगमन बिंदु। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम कहेंगे संगमन बिंदु। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस चैनल पर आपको आने वाली नई वीडियो की सूचना मिल सके। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।